अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। और आज बहुत ही देर से सुबह हुई है और बस कभी कभी होता है, और ज़ाहिर है मौसम तब्दील हो रहा है, उसका भी असर है। तो 11 बजे जना मेरी सुबह हो गई और बस अब मैं फटाफट उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी और फिर नाश्ते की फ़िक्र करूँगी, जब तक इंशाल्लाह 12 भी बज जाएंगे। और डाइट के हिसाब से ही हमने आज भी चलना है। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी ले लिया है और उसमें आप को अगर सूट करता है तो आप थोड़ा सा शहद डाल लें, अदरवाइज़ आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। और कंघी करूँगी मैं इसके बाद क्योंकि सुबह उठ के बाल बहुत ख़राब हो रहे होते हैं, तो और अम्मी नाराज़ भी बहुत होती हैं। तो सबसे पहले जनाब गरम गरम पानी पी लेते हैं और उसके बाद मैं अपने बालों को थोड़ी ब्रश करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई वुडन कॉम। और जनाब 12:30 हो गए और यहाँ मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गई थी। और मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए, ये जो कुर्सियाँ बेचारी इन पे डस्टिंग नहीं हुई है, लिहाजा मैं झाड़ू देने से पहले ही इन पे अच्छी तरह से डस्टिंग कर लूँगी। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी एंड दैट वाज अबाउट द डाइट। ऑब्वियस कि डाइटिंग के लिए आपको माइंड बनाना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि आपने रात को सोचा कि कल से मैं डाइटिंग करूँगी या करूँगा और सुबह उठ के आप उसी तरह मोटिवेटेड हैं और आप जो है आज का पूरा दिन जो है डाइट लेके चलेंगे। तो वो क्या है, वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। आपको जिस तरह से एकदम कहते हैं ना बुखार चढ़ता है डाइटिंग का, वो उसी तरह से उतर भी जाता है। सो डाइटिंग और उस डाइटिंग को लेके चलना, कैलोरी डेफिसिट में खाना, ये एक पूरा प्रोसेस है, इससे हम सबको गुजरना होता है। ठीक है, तो मैं जो हूँ बिल्कुल इनिशियल फेजेस में हूँ। स्टार्ट किया मैंने अपनी डाइट और उसमें सबसे पहले मैंने अपने पास वो सब चीज़ें रख ली हैं जिनकी मुझे पता है कि कहीं ना कहीं नीड होगी। जैसे मेरे पास शूज़ हैं, मेरे पास योगा मैट है, मेरे पास वेइंग स्केल है। हाँ, बड़ी वाली वेइंग मशीन नहीं है अभी मेरे पास, और मैं अपना वेट फ़िलहाल देखना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करूँ और उसका रिस्पांस देखूँ अपनी बॉडी पे कि मुझे क्या मिल रहा है। आइदर मुझे हेयर फॉल तो नहीं हो रहा या मुझे थकन तो नहीं हो रही। तो खैर पिछले 2 दिन में मुझे कोई थकन नहीं हुई है, मैं फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रही हूँ। और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ मुसलसल इन कुर्सियों की, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ डस्टिंग मांगती है, ख़राब हो जाती है। और जनाब सर्दियाँ भी बस समझे आ चुकी हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंबल वगैरह को धूप लगा ली जाए। तो मैंने अपना और अम्मी का कंफर्टर धूप में डाल दिया है। तो इंशाल्लाह जब तक शाम ढलेगी फिर इनको मैं अंदर ले आऊँगी और फोल्ड कर कर रख दूँगी। और बस बात यह है कि कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ आपको फ़िज़िकली एक्टिव भी होना पड़ता है। आप चाहें तो बाहर के काम कर लें, चाहें तो घर के काम कर लें। अगर आप जिम जाते हैं तो वेल एंड गुड, अभी मैंने जिम जाना शुरू नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं वॉकिंग ज़रूर कर लूँ कुछ ना कुछ और डाइट को लेके चलूँ। फ़िलहाल जो मेरा लॉन्ग टर्म का एक कहते हैं कि एक गोल है, वो यही है कि मैं कैलोरी डेफिसिट में खाऊं और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर दूं। ठीक है, और इस वक्त मैंने जो है अपना रिस्ट बैंड नहीं पहना हुआ क्योंकि ये तो घर के काम है, तो फिर उसमें भी स्टेप्स काउंट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर्स फ्री हुई थी क्लीन करके, तो उसके बाद मैंने जो है पूरे घर की झाड़ू देना स्टार्ट कर दी। तो आप लोगों ने भी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ लेके चल रही हूँ इंशाल्लाह। और ऑब्वियस है कि अभी मेरे पास में इतने फ्रेंड्स नहीं हैं जो कि सब देखना चाहेंगे, बट आई बिलीव कि मे बी पॉसिबल कि ये जर्नी से ना सिर्फ मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूं बल्कि और लोगों को भी मोटिवेट करूं। तो फ़िलहाल मैंने जैसे कि बताया कि अभी जिमिंग मैंने स्टार्ट नहीं की है, मैं घर में ही एक्सरसाइजेस कर रही हूँ और कैलोरी डेफिसिट में खा रही हूँ। और इसके अलावा मैं पूरा दिन फ़िज़िकल एक्टिव ज़रूर रहती हूँ, कुछ ना कुछ घर का काम ज़रूर मैं करती हूँ। अभी कुकिंग मेरे अंडर में नहीं है और वो जो है मुझे आइडिया है कि मेरी अम्मी जिस तरह का खाना पकाती हैं तो उसमें मुझे कोई ख़ास कंट्रोल करने की नीड नहीं है। हमारे यहाँ तेल भी कम इस्तेमाल होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इतना इस्तेमाल नहीं होता खानों में, तो उस चीज़ का मुझे आइडिया कि जो घर में मेरे पकता है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम लोग दालों का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ ज़्यादा पकती हैं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जनाब ये देखें, बस मैं फ्री हो गई थी। फ्लोर की क्लीनिंग से बिल्कुल झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, पोछा लग गया था। पोछा भी मैंने खुद ही लगाया था और बैठ के लगाया था, तो वो एक तरह की बहुत जनाब अच्छी एक्सर्शन हो गई थी और मैं बिल्कुल यकीन करें पसीना पसीना हो गई थी कि मैंने फिर सारे घर के पंखे खोले।
और मेरा वेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं फ़िलहाल अपने आप को इस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। और हाँ, बिल्कुल अपने आप को आप लोगों ने हाइड्रेट रखना है। मैंने जैसे ही देखा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर चुकी हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली एक तरह से, तो मैंने फ़ौरन जो है 1-1.5 गिलास पानी पिया है और माशाल्लाह घर भी साफ़ सुथरा हो गया है इसी बहाने। और अब इंशाल्लाह चलता रहेगा। स्ट्रेस नहीं लेना, अपना माइंड प्रिपेयर करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने गोल को अचीव करेंगे। यकीन करें कि एक वक्त होता है कि हमें 100 ग्राम राइस बहुत कम लग रहे होते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। अगर आप उसी पे बने रहेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 100 ग्राम राइस से आपका पेट ईज़िली भर जाता है। इसके अलावा खाना चबा के खाना और 1 टाइम जो है अपनी प्लेट में डालना, ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो बस अब जब मैं फ्री हो गई थी तो फिर मैंने अपने फेस पे फेस मास्क लगा लिया था। और ये जो है बिल्कुल रेडीमेड प्रोडक्ट है, तो बस ये फेस पे मैं लगा लेती हूँ, फेस को थोड़ा सा डैम्प करके। और उसके बाद काफ़ी दिन से मेरे पास ये एयर डस्ट स्टॉपर पड़े हुए थे और ये मुझे लगाने थे अपने बालकनी के डोर्स में, तो मैंने कहा कि अब ये काम मैं आज कर लेती हूँ। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि ये बड़े आ गए हैं। ये 2 इंचेस जो हैं लॉन्गर हैं लेंथ में। और अब देखें, या तो मैं इनके साथ ख़ुद कुछ करूँगी या फिर इनको मैं रिटर्न करूँगी। मैंने दराज से मंगवाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो है ये बड़े आ गए हैं, तो ना दरवाज़ा बंद हो रहा है मेरा और ना ये पूरे प्रॉपर तरह से फिट हुए हैं। तो ये वाला जो है प्लान जो है बिल्कुल फेल हो गया है। कोई बात नहीं, देखते हैं अब इसके साथ क्या होता है। इसके बाद जनाब 3 बज गए हैं, लेकिन 3 बजे तक जो है मैं माशाल्लाह अपने सारे घर के कामों से और बात लेके मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, फ्रेश हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि 3 घंटे की मुसलसल एक्सरसाइज से जो मैं 12 बजे से शुरू हुई हूँ, अब जाके 3 बजे मैं रिलैक्स हुई हूँ और मैंने बात ले लिया है। और अब बस मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक अब खा रही हूँ, जो कि बहुत लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा दिन ही इतनी देर से शुरू है तो ऑब्वियस है मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खा सकती थी। और ऑलमोस्ट 4:30 बजे का टाइम है ये। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 100 ग्राम राइस लिए हैं, 100 ग्राम ही मैंने लौकी और चने की दाल ली है, और यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 30 या 40 ग्राम के आसपास खीरे हैं, जो कि मैं अपने लंच में खाऊँगी। और उसके बाद बस मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह 5 बजे फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। मैं स्टडी भी कर रही हूँ साथ साथ, तो ऑब्वियस उस चीज़ को भी मुझे टाइम देना पड़ता है फिर। जी, तो क्लास ख़त्म होने तक जो है जनाब 6:45 हो चुके थे और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी फ्री हो गई थी। और मैंने देखा कि भाई मेरे हैंड और फीट तो अभी से ही ड्राई होना शुरू हो गए, तो ये मैंने चिल्टन प्योर की हैंड एंड फुट क्रीम मंगवाई है। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपसे इस बारे में पहले ज़िक्र किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ इसको लगाना और देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और इसके अलावा ये मैं अपना थोड़ा सा न्यू मोबाइल स्टैंड जो है आपके साथ शो ऑफ़ कर रही हूँ। तो ये मिनी स्टैंड है और इस पे आप मोबाइल लगा के टेबल पे और किसी भी छोटी स्लैब वगैरह पे रख के और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट काम करने थे, ऑनलाइन सबमिशंस करवानी थी, वो मैंने करवाई हैं और रात का डिनर ले लिया। रात के डिनर में मैंने उसी तरह से 80 या 100 ग्राम के आसपास दाल ली है, लौकी चने की दाल ली है। 50 ग्राम की मेरी रोटी थी और साथ में मैंने 20 या 30 ग्राम के आसपास राइस डाल लिए थे, तो 80 ग्राम्स के करीब कार्ब्स थे। अच्छा जी, इस दौरान जो है इसके बाद मैं डिनर के बाद 1 घंटे के लिए वॉक पे चली गई थी अपनी मम्मा के साथ, और बस फिर वापस आई हूँ और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। और इंशाल्लाह आप देखें कल मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।